अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे जी वतनों और दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाले इंसानियत के नाते मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सब पर सलाम और रहमत हो। आज 25 जून 2025। आज हमारे चैनल पे एक अजीज ने कमेंट किया था कि चाचा जी, कुरान की रूह से सलात का मतलब ज़रा बता दीजिए। तो मैं बहुत आसान तरीके से, सिंपल तरीके से आपके सामने सलात का मकसद रखने जा रहा हूं। अब यहाँ बहुत लोगों को, जो मजहबी लोग हैं, उनको ये नागवार गुजरेगा। देखो, मजहब दीन की जिद है। दीन को जब निचली सतह पर लाया जाता है, उसकी शक्ल को बदल दिया जाता है, जाती मफादात के लिए कारोबार के लेवल पे लेके आया जाता है, तो ये मजहब बन जाता है। मजहब कारोबार नहीं, दीन कारोबार नहीं है, मजहब कारोबार है, जिसमें चंद लोग अवाम को बेवकूफ बना के जहन्नम के या नर्क के या दोज़ख के अजाब से डरा के उनका माल झूठ बोल के खाते हैं। ये मजहब में ऐसा होता है, जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया है ना कि अक्सर मन अहबार और रुहबान अकलल अमवाल नास बिल बातिल यसद्दूना फी सबीलिल्लाह। ये मजहब में होता है कि जो अहबार और रुहबान है, उनकी अक्सरियत लोगों का माल झूठ बोल के खाते हैं। दीन में ऐसा नहीं, दीन में झूठ होता ही नहीं। दीन में दो नंबरी, फ्रॉड, मतल परस्ती, खुद गर्जी, माल जमा करना, इसका तसव्वुर ही नहीं है। आज जिस मुमलकत में आप देखो कि लोगों में मतलब नहीं है, खुद गर्जी नहीं है, बेईमानी नहीं है, झूठ नहीं है, फ्रॉड नहीं है, जमा करके अंबार इकट्ठा करने की हवस या तमा नहीं है, मेहनत से माल कमाते हैं, अल्लाह की दी हुई खुदादाद सलाहियतों के मुताबिक रिज़्क कमाते हैं, फिर लोगों में तकसीम कर देते हैं। वहां दीन है और वहां सलात है। और जहां मजहब होता है, वहां सलात नहीं होती। वहां ये 5 वेले नमाज होती है, जुमे की नमाज, चाशत की नमाज, तहज्जुद की नमाज, इशराक की नमाज, नमाज गौसिया होती है। सलात एक सिस्टम है, इसको कायम करना है। सलात एक निज़ाम है, निज़ाम हुकूमत, तर्ज माशरत, निज़ाम मईशत। उसको, इन सब निज़ामों को अल्लाह की ख्वाहिश के मुताबिक, अल्लाह के ऑर्डर के मुताबिक, अल्लाह की निज़ाम के मुताबिक चलाना, ये सलात है। और इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। ये सलात एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, और सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाता है, नाफिज़ल अमल किया जाता है, मुनअक्कद किया जाता है, कायम किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। उसको पढ़ा नहीं जाता। अब किसी से बात कर लो, कित्थों आया भाई? नमाज पढ़ के आया। कित्थे चलना? नमाज पढ़ चलना। हुण कादी काली आ? ओ भाई, मेरी नमाज रहिंदी हले, नमाज पढ़नी मैं। ओ तू अज कित्थे गया सी? ओ भाई, मैं तो नमाज पढ़ता रहा, नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज लम्मी हो गई। कई बंदे आपने देखा ना कि जब होते ड्यूटी पे, पाकिस्तान के सरकारी अफसर अक्सर वो सारी नमाजें जो पढ़ते हैं, उसी 6-7 घंटे में पढ़नी हो। एक तो घंटा लेट जाते हैं दफ्तरों में, जो ऊपरले रैंक के हैं, हाई स्केल के। एक तो वो जाते लेट हैं, फिर सारी नमाजें उसने, 8 बजे की ड्यूटी है, 9 बजे पहुंचना, 3 बजे 4 बजे छुट्टी है, 3 बजे भजना, जिदा मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, जैसे कुत्ती छोड़ के भागती है। और सारी नमाजें उसी जगह जाके पढ़नी है। नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं, नमाज कायम नहीं करते। कुरान में कहीं नहीं लिखा इकरात सलाह। अगर कुरान में कहीं इकरात सलाह, इकरा पढ़ने का लफ्ज है ना, उर्दू में तो, अरबी में तो पढ़ना है ही नहीं। सलात, आकिम सलाह। जब सलात कायम हो जाती है किसी माशरे में, वो सिस्टम नाफिज़ल अमल हो जाता है, उसके मुताबिक सारा माशरा चलता है, तो आतु ज़कात का कंसेप्ट जो है वो खुद ही नाफिज़ल अमल हो जाता है। अब सोचो वो कैसे? जब सारा माशरा ईमानदारी के साथ अपने निज़ाम को चलाता है, अल्लाह की दी हुई खुदादाद सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए, बुरुए कार लाते हुए पैसा कमाता है, रिज़्क कमाता है, फिर वो रिज़्क
अल्लाह की खातर, अल्लाह के वो लोग, वो अवाम जो पैसा कमा नहीं सकते, अपाहज हैं, मजदूर हैं, मस्कीन हैं, या छोटे बच्चे हैं, यतीम, सिर्फ बच्चे ही यतीम नहीं जिसका बाप गुजर जाए, वो औरत भी यतीम होती है जिसका खावन खुद गुजर जाए या जिसको तलाक दे दी जाए, बेआसरा, जिसका माशरे में कोई ना हो, जो माशरे में तनहा रह जाए, वो यतीम होता है। अब जिस माशरे में सलात कायम हो जाती है, वहां वो औरत जो अपने खावंद के जुल्म से तंग आ जाती है, उसकी चीरा दस्तियों से, उसकी रेशा दवानियों से, उसकी शैतानियों से तंग आ जाती है, वहां तलाक लेने में हिचकिचाती नहीं। वो सोचती है भी इसे जान छुड़ाओ। आज पाकिस्तान में कितनी औरतें हैं जो दोज़ख की जहन्नम की जिंदगी गुजारे, जहन्नम की जिंदगी, खावंद किसे का मदा नहीं, ना अहल है, 3-4 बच्चे भी पैदा हो गए, सच दी भी प्रेशर, बहू का ननान का भी प्रेशर, पूरे खानदान का प्रेशर, सारा प्रेशर एक औरत पे आ जाता है। वो जान इसीलिए नहीं छिड़ाती, इस जहन्नम से इसीलिए नहीं निकलती कि अगर मैंने तलाक ले ली तो मैं जाऊंगी कहां। क्योंकि बाप ने तो जिस दिन उसको घर से रुखसत किया, कुरान के साए में, कुरान के साए में बेटी को रुखसत करते हैं, लेकिन कुरान के कानून के मुताबिक यहां कुछ नहीं होता। जिस मुल्क में, जिस रियासत में कुरान के मुताबिक कानून बन जाए, वो सलात होती है, और उस सलात को इंप्लीमेंट करना, उसके ऊपर नाफिजल अमल करना, वो तस्बीह होती है। सलात तस्बीह का मतलब ये है, सलात का मतलब है कुरान का निजाम, और तस्बीह है उस निजाम के मुताबिक फिर खुद भी चलना, पूरे माशरे को चलाना अपने को। अब जिस माशरे में ये नमाजें पढ़ी जाती हैं, सबसे ज्यादा तलाक की रेशो हमारे माशरे में है। आप बोलोगे जी गोरियां जी है, गोरे तलाक लेते हैं, लेकिन उन औरतों को ये खौफ नहीं होता कि अगर हमने तलाक ले ली, हमारे बाप ने तो कहा हुआ है कि मरने के बाद तेरा जनाजा उस घर से निकले जहां से तेरी एक डोली निकली है, मरने के बाद तेरा जनाजा यहां आए, तू गुस्से होके नहीं होना, तलाक लेके नहीं होना। सारा उम्र बेचारी वो पिस के कुचली जाती है, अपने जितने उसके जज्बात और एहसास होते हैं उसको लेकर, जितने उस पर जुल्म होते हैं, उससे ज्यादतियां होती हैं, उसको सहती रहती है, तलाक नहीं लेती, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने तलाक ले ली, मैं भी रुल जाना, तो मेरे 4-5 जेड़े बच्चे ये भी रुल जाने। अगर वो तंग आकर तलाक ले भी लेती है तो ये मजहब में होता है जो तो हलाला करवाओ। सलात में, जहां जिस माशरे में सलात कायम हो जाती है, वहां अगर औरत तंग आकर अपने खावन से तलाक ले लेती है, तो फिर जनाब वो एक तो दर बदर के ठुड्डे नहीं खाती, अपने जिस्म फरोशी करने पे मजबूर नहीं होती, अपने 4 बच्चे पालने के लिए मजबूर नहीं हो जाती। उसकी जिम्मेदार रियासत होती है जिसमें सलात कायम हो गई होती है, उसका फिर वजीफा लगता है। जैसे हजरत उमर फरूक ने, आज जो मगरब का आपको निजाम नजर आ रहा है ना, कि ज़ईफों का वजीफा लग जाता है, बेवाओं का वजीफा लग जाता है, बच्चा माँ के पेट में होता है तो 18 साल तक उसका वजीफा लग जाता है, बच्चे को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट दे रही है, अमेरिका, यूरोप, हांगकांग, ताइवान, यूरोप, सारे बच्चे को, जब मैंने सुना ऐसा कि जैसे माँ प्रेग्नेंट होती है उसका वजीफा लग जाता है। जिस माशरे में सलात कायम हो जाए, वहां आने वाले मेहमान का ऐसे ही वजीफा लग जाता है, और वो 18 साल तक वजीफा चलता, फिर उसका जो नातवा हो, बेघर हो, उसका फिर वजीफा लग जाता है। ये हजरत उमर फरूक का मॉडल था। तुमने छोड़ दिया, नाम रखे फरूकी। फरूकी जो नाम रखते हैं ना पाकिस्तान में, फरूकी, जैसे शैला फरूकी, तो होर पता नहीं मौलवी, पता नहीं बशीर फरूकी, वो जो चलाता है, वो एक तंजीम भी चलाता है ना, जैसे पैसे पूछे इकट्ठे करके, सैलानी, अल सैलानी वाला बशीर फरूकी। ये नाम तो फरूकी रख लेते हैं हजरत उमर फरूक से मुनासबत करते हुए, लेकिन वो कानून नहीं लेकर आते। ये उमर फरूक का कानून था कि वजीफा लगा दिया जाए, जो काम नहीं कर सकते। आपने शायद कहानी भी सुनी है, एक बंदा ज़ईफ था, उससे पहले उसको तनख्वाह देते रहे, जब वो काम करता था, तवाना था, उसको तनख्वाह देते रहे, बाद में उसको काम से निकाल दिया। उमर फरूक ने कहा, यार जब ये जवान था तुम्हारे लिए एक आराम था,
तुम इसको तनख्वाह देते थे, अब बूढ़ा हो गया तो उसका वजीफा लगाओ। ये पाकिस्तान में भी ये निज़ाम है, लेकिन नाफिजुल अमल नहीं। जिस मुल्क में सलात कायम हो जाती है उस मुल्क में कोई रात को भूखा नहीं सोता। उस मुल्क में औरतें अपने जालिम खावंद के जुल्म से तंग आकर तलाक इसलिए नहीं लेती कि मुझे संभालेगा कौन, मेरे बच्चों को मुझे टेक केयर कौन करेगा, रियासत उसकी जिम्मेदार होती है। जिस मुल्क में जिस रियासत में सलात कायम हो जाती है वहां औरतों को तलाक के बाद हलाला नहीं करना पड़ता। ये एक अलहदा चैप्टर, इस पर फिर कभी बात करेंगे, वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। जो मुझे बच्चे ने पूछा कि सलात का मतलब कुरान की रूह से क्या है, तो जनाब सलात एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जिसके मुताबिक जिंदगी बसर करना, और जैसे सलात के मुताबिक जिंदगी बसर होती है, निज़ाम कायम हो जाता है, तो फिर आदमी कमाई करते हैं अपनी खुदादा सलाहियतों के मुताबिक। जो जो वसाइल रब ने उनको दिए हैं अपने हिस्से का रिज़्क रख के वो फिर या तो सरकार को दे देते हैं, सरकार फिर उन लोगों को देती है जो मुस्तहकीन है, या तो डायरेक्ट मुस्तहक को दे देते हैं अपने हिस्से का रख के। और सलात के निज़ाम में जो बंदा अपने हिस्से का अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखता है वो भी सलात के निज़ाम यानी अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक रखता है। ज़मीनें, जायदादें, महंगे महंगे घर, महंगी गाड़ियां, महंगे हेलीकॉप्टर, ये उसकी प्रायोरिटीज नहीं होती। उसकी प्रायोरिटी होती है सलात कायम करके जो उसने एक्स्ट्रा कमाया अल्लाह की दी हुई सलाहियतों से या उसके वसाइल से अपनी ज़रूरत कर रखे मुस्तहकीन जो भी हैं उनको दे दिया जाए, ये सलात हो गई। और इसके मुताबिक जो चलना है, अपनी जिंदगी गुजारनी है पूरी तवानाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, ये तस्बीह है। सलात और तस्बीह का मतलब ये है। लेकिन जब ये चढ़िया मौलवियों दे ढाए, मजहबी ठेकेदारां दे ढाए, मजहबी कारोबारियां दे ढाए, मजहबी बिजनेस सेंटर चलाने वाले दे ढाए चढ़िया, ये ले आया। मैं पहले को रवायत घड़ी इन्होंने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पे गए, वहां 50 नमाजा मिलियां। वो मैं एक दिन जिक्र कर चुका हूं, उसमें भी कई बंदे मेरे पे तनकीद कर रहे हैं, जी वाकया होया जी, नबी साहब गए हैं। ठीक है जी, गए होंगे, मैं थोड़ी मान ली, तुम मेरी मान लो, मैं थोड़ी मान लेना जी, गए होंगे। लेकिन सलात कहाँ है, अल्लाह का निज़ाम कहाँ है तुम्हारे माशरे में? सलात का तो क्राइटेरिया ये है कि जिस माशरे में सलात कायम हो जाती है वहां बेहयाइयां और बुराइयां खत्म हो जाती हैं। कितनी बड़ी बात है पाकिस्तानियों, जो शरीफुल नफ्स है आप में से, जो ईमानदार हैं आप में से, जो इज्जतदार है आप में से, जो समझदार है आप में से, किसी जगह में बुराई और बेहयाई खत्म हो जाए, सोचो कितना सुकून होगा उस जगह पे। एक माशरा है उस माशरे में बुराई नहीं, एक माशरा है उसमें बेहयाई नहीं। जो बंदे शरीफुल नफ्स हैं, शरीफ ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके लिए तो जन्नत यही है। अगर किसी माशरे में बुराई बहुत है, बेहयाई बहुत है, तो जनाब आम बंदे के लिए जहन्नम यही है। तो कहने का मतलब ये था, सलात जब कायम हो जाती है यहां से जन्नत का आगाज हो जाता है, और जब जिस जगह सलात नहीं होती वहां जहन्नम का यहीं से आगाज हो जाता है। और सलात का मतलब ये इन्होंने जो रवायत करी 50 नमाजा मिलियां, उस पर मैं जिक्र कर चुका हूं कि जब 50 नमाजें लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो पहले आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं जी, ये 50 नमाजा तेरी उम्मत ने नहीं पढ़नी है, मेरा तजर्बा बनी इसराइल से, जाओ वापस। अब जिसने 50 नमाजें दी हैं कादर मुतलक खुदा ताला, उसको नहीं मालूम कि इन्होंने नहीं पढ़नी है, तक ना 50 नमाजा दे दी। अब जो जिसको इमामुल अंबिया कहते हैं, खत्मुल मुरसलीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको भी नहीं पता कि मेरी कौम ने नहीं पढ़नी अभी 50 नमाज़ें। मूसा अलैहि सल्लम को एक्शन फरमा रहे हैं, ये सब झूठ है। मूसा अलैहि सल्लम को ये सारी फेरी टेल है। इसलिए तो मैं कई बार कहता हूँ कुरान को फेरी टेल बुक इसलिए कहा गया, ये फेरी टेल स्टोरियां डाल दी गई इसमें। फिर वापस गया जी, एक रवायत में 10 नमाजा कम हुई, एक रवायत में 5 नमाजा कम हुई। फिर वापस आए 7वें आसमान पे, तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा किनिया नमाजा मिलियां, कहा जी 10 नमाजा कम हो गई, फिर वापस जाओ जी, ये 40 भी नहीं पढ़नी है। फिर कहा जी आखिर में 5 नमाजें पढ़ लो, 5 का सवाब भी 50 जितना होगा। ये कहते हैं अल्लाह ने जिन्हों इंस को इबादत के लिए पैदा किया।
इबादत का मतलब है अल्लाह का प्रोग्राम के मुताबिक चलना, ये इबादत का मतलब है। इबादत कोई पूजा पाठ या पूजा प्रस्तिश नहीं, अल्लाह अपनी पूजा पाठ करवाता ही नहीं। जैसे आप दीगर चीजों की पूजा करते हो, बुतों की पूजा करते हो, दरबारों की पूजा करते हो, कई तरीके हैं। देखो मैं फिर एक बार बताता जाऊं, मैं हर कौम का, हर रंग का, हर नस्ल का, हर मजहब का और हर मजहब की इबादत गाह का और हर पैदा होने वाले बच्चे का, इंसानी बच्चे का, यार मैं तो पूरी मखलूक का एहतराम करता हूं उस खालिक की वजह से। ये मखलूक किसकी, सारी जितनी स्पीशीज बनाई किसने, उसने उसने कुछ चीजें सोच के ये मखलूक बनाई है ना, तो मैं तो हर मखलूक का एहतराम करता हूं। तो जनाब बात तो मैं करता हूं पाकिस्तान के माशरे की, जहां सलात नाम की चीज कोई नहीं, नमाजें पढ़ते हैं, कहां है वो क्राइटेरियन मेयार जो हासिल होना था नमाज पढ़ने के बाद सारे माशरे के। कोई नमाज घट कमी है पाकिस्तानियों के? हर घर में नमाज पढ़ी जाती है और हर घर में बुराई, हर घर में बेहयाई है, अमीर है या गरीब है, जो भी है। मेरा ख्याल कोई करोड़ में से एक घर होगा, 1 करोड़ में से, चलो मैं थोड़ा और नीचे आ जाता हूँ, 1 लाख में से एक घर होगा जहां जहां बुराई और बेहयाई नहीं होगी। नहीं तो माशरा ऐसा हो चुका है कि मजबूरन उनको बुराई और बेहयाई में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। अल्लाह ने कहा ऐसा निजाम कायम ना कर लेना, अल्लाह ने कुरान में कहा ऐसा निजाम कायम ना कर लेना कि शर उड़ के लगे तुमको। अब एक बंदे का काम है, पटवारी के पास जाता फर्द लेने के लिए, इजीली उसकी जाती फर्द है, उसका अपना वो एक उसका हक है, वो 50 रुपये देकर फर्द ले सकता है। लेकिन वहां जो पटवारी बैठा है, वजीर आजम बन के, वजीर आजम से ज्यादा अथॉरिटी पटवारी की है, वो जनाब ऐसे हीले बहाले ढूंढता है, ऐसी सुरंगें लगाता है, और नहीं जी ऐसे नहीं दे सकते, उतों ऑर्डर नहीं जी, उतों ऑर्डर नहीं, वो सारा उतों आप ही बनाया होता है। मजबूरन वो बंदा 500 रुपया या 1000 रुपया फर्द का देने को मजबूर हो जाता है। एक बंदा बूरे बिहाड़ी से लाहौर जाता है पासपोर्ट बनवाने के लिए या वीजा प्रोटेक्ट करवाने के लिए, वहां जाके ऐसे बंदे टाउट्स खड़े हैं दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में, उन्होंने ऐसी कुर्रियां, ऐसी पेचीदगी, ऐसे पेचोखम पैदा किए हुए हैं, सुरंगें लगाई हुई हैं कि यहां कोई दे के ही जाए। अल्लाह ने कहा उस वक्त से डरो, ऐसा माशरा मुतशक्कल ना हो जाए, ऐसा निज़ाम तुम्हारा ना बन जाए कि शर उड़ के लगे। अब जो रहीम यार खां से, बूरा बिहारी से कोई बंदा पासपोर्ट बनवाने गया या अपना वीजा प्रोटेक्ट करवाने गया या कोई दूसरे किसी सरकारी काम से गया, सबको पता ये रहीम यार खां से आया, यहाँ इसको ठार भी नहीं, इसका कोई यार दोस्त भी नहीं, इसको बाहर किधर होटल में सोना पड़ेगा, ये रुपया 5000 लगेगा। जो कैलकुलेशन करता है, यार मैं दिहाड़ी भी छड़ के आया, काम भी छड़ के आया, पिछे कणक नूं पानी भी देना, पिछे टब्बर भी कला, इत्थे होटल च सोऊंगा, 2000 रुपया होता, 4000 की रोटी, वो कहना फड़ा 5000 रुपया। क्या तुमने वही निजाम मुतशक्कल नहीं कर लिया जिससे रब डराता था कि ऐसा निजाम मुतशक्कल ना कर लेना कि शर उड़ के लगे। अगर ये नमाज का क्राइटेरियन मेयार ये है कि उस माशरे से बुराई बेहयाई खत्म हो गई है, हो जाती है, तो तुम्हारे माशरे से बेहयाई और बुराई खत्म तो क्या, ये मल्टीप्लाई होती जा रही है। अगर ये वाकई सलात कायम होती, यहां बुराई और बेहयाई ना होती, तो जनाब आप पढ़ते जो नमाज, में आपको नमाजों से नहीं रोकता। अब लगाते बोल के चाचा मुनकर हदीस है, मुनकर नमाज है। ये तो जब मौलवी दे टाय चढ़िया, दीन को मजहब के लेवल पे ले आए, मुशक्कती जिस्मानी पूजा पाठ डाल दे। तो मैं एक और चीज देख रहा था कि क़यामत के दिन जब आखिरी जहन्नमी को जहन्नम से निकाला जाएगा, उसका जो मत्थे का मरहबा वो देख के निकाला जाएगा कि जब मत्थे ते निशान बने ना, मत्था रगड़ रगड़ के, कई बंदे आप रगड़ लेते हैं, वो मत्थे का निशान देख के निकाला जाएगा। क्योंकि जहन्नम की आग, मत्थे की आग, जहन्नम की आग, ये जो मत्थे पे मरहब बनता ना, इसको नहीं जला सकेगी। तो जनाब एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आग जहन्नम में भी वैसी है जैसी यहाँ है, और जैसी वहां है ऐसी यहाँ है। अब ये काम करो, थोड़ी सी सिगरेट ले लो, वो सिगरेट या कोई कोड़ा ले लो, वो कोड़ा इतने ला के देखो, जी तो वाकई थोड़े उस मराब, वैसे तो डेड स्किन उसको जल्दी असर नहीं होगा, उसके पीछे सही स्किन है, लिविंग स्किन है, ये डेड स्किन होती है, कोई मराब शराब नहीं होता यहाँ मत्थे पे। तो जनाब एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो, अगर तो थोड़ा जिसम उसने ना साड़िया तो समझ लो भी बाकी जहन्नम की अग नूं नहीं साड़ेगी, क्योंकि अग तो सेम, आग तो आग होती है,
आग किधर किसी मुल्क में लगे, किसी जगह लगे, आग तो आग होती है। वो लगा के देख लो, या गैस वाली बत्ती देखो मार के, गैस वाली बत्ती प्रेशर से आग निकालते हैं ना, मार के देखो जी तो जहन्नम की आग तो कहते बड़ी तेज है, गैस बत्ती से तेज नहीं। जरा लगा के देख लो, अगर थोड़े मथे ਨੂੰ ना साड़िया ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਾਮਖਿਆਲੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ शिकार हो तो शिकार रहो कि जहन्नम की आग इसको नहीं साड़ेगी। वो जी आखिरी जो जहन्नमी होगा अल्लाह उसको इसलिए निकालेगा कि उसके जो मराब को आग ने नहीं साड़िया। पाजी अल्लाह कुरान में कहता कि जिसका हिसाब हो गया ना, जिथे चला गया उत्थे ही रहेगा। और ये जन्नत जहन्नम का आगाज यहीं से शुरू हो जाता है। जिस माशरे में सलात कायम हो गई वहां जन्नत कायम हो गई। जिस माशरे में सलात कायम हो गई, अल्लाह का दिया हुआ कानून जो कुरान में है उसका, और बार बाबे शाबे की किताब में नहीं है, उसके मुताबिक कानून बना दिया, वहां जन्नत बन गई। जिन्होंने अल्लाह के कानून को यानी सलात को पसे पुश्त डाल के अपनी जिस्मानी मशक्कती पूजा पाठ को इख्तियार कर लिया और 1200 साल को से उसी को लगे हुए हैं, उन्होंने जहन्नम बना ली। जो दीनदार माशरा होता है, एक सिस्टमैटिक सोसाइटी, वो जनाब कामयाब होता है। और जो मजहबी माशरा होता है वो मुतशद्दद होता है, वो बेराह रबी का शिकार होता है, वो गुमराह होता है। मजहब दीन की जिद है। मजहब को जब शक्ल बदल दी जाए, मैं बगाड़ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा मजहब के लिए, दीन के लिए, मैं दीन के लिए बगाड़ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब मजहब को उसके लेवल से नीचे लाया जाए, मौलवी हजरात उसको बदल दें दीन को, वो मजहब बन जाता है। और मजहबी माशरा मुतशद्दद होता है, अक्ल से दूर होता है। मजहब में अक्ल का तल्लुक ही कोई नहीं। और दीन बार बार आपको, कुरान बार बार अक्ल इस्तेमाल करने का कहता है। लो जी, ये एक्सप्लेनेशन थी मेरी नजर में कि जिस माशरे में सलात कायम हो जाती है, सलात है अल्लाह का निज़ाम। अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक ईमानदारी से, पूरी तवानाई से, अपने निज़ाम हुकूमत, घरेलू जिंदगी, आइली जिंदगी, सोशल लाइफ, बिजनेस लाइफ, सारी को रब के कानून के मुताबिक चलाना, कमाई करना और मुस्तहकीन को देना। वो जो मुस्तहकीन को देना है वो है ज़कात। अपनी जरूरत से ज्यादा सबको दे दो, ये ज़कात है। भले वो सरकार के खजाने में दे दो, जैसा कि यूरोप में होता है कि बड़े लोग टैक्स खुशी से देते हैं, उनको टैक्स अदा करने पे इनाम भी मिलता है, उनको तारीफी असनाद भी मिलती हैं। यार हिंदुस्तान में अक्षय कुमार बड़ा टैक्स देता है, उसको तारीफी असनाद भी मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, फिर वो मुस्तहकीन तक पहुंच जाता है। ये है सलात और ज़कात और तस्बीह। इस निज़ाम को इम्प्लीमेंट करना, नाफिज़ुल अमल करना, ये तस्बीह है। इसके मुताबिक चलना, तवानाई के साथ, ईमानदारी के साथ, ये तस्बीह है, सलात और तस्बीह। और ज़कात जब एक्स्ट्रा सामान आप कमाते हैं, जमा करने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं। लेकिन हमारे माशरे में सब उलट है। मगरब में साहब हैसियत लोग अपनी अक्ल से, दानिश बिनिश फहम फरास्त से, अपनी खदादा सलाहितों से ज्यादा कमाते हैं, टैक्स देते हैं, वो फिर मुस्तकीन तक जाता है। लेकिन हमारे माशरे में गरीब बेचारा टैक्स देता है, गरीब का कचूमर निकाल जाता है, और जो साहब हैसियत है वो फिर टैक्स चोरी करते हैं। अब आप हिसाब लगा लो, क्या आपके माशरे में सलात का निज़ाम कायम है? और जितने ये रिश्वत खाते हैं या टैक्स चोरी करते हैं, नमाज सारे पढ़ते हैं। अल्लाह ने कह दिया नमाज का, यानी सलात का, नमाज का तो कुरान में लफ्ज ही है नहीं। सलात का क्राइटेरियन मेयार ये है, जब किसी माशरे में सलात कायम हो जाती है, वहां से बुराइयां बेहयाइयां खत्म हो जाती हैं। कोई बंदा किसी का हक खाने का सोच ही नहीं सकता जब सलात कायम हो जाती है। यहाँ आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट का सुना होगा, पिछले 3-4 साल पहले खबर आई थी कि पता नहीं 4.5-5 लाख बंदा साहिब हैसियत और हुकूमती अरकान मेंबर का या अजीज रिश्तेदार, सरकारी नौकरियों वाले 4-4.5 लाख साहिब हैसियत जमीन जायदाद वाले उससे बेनिफिट हो रहे थे, बेनिफिशरी हो रहे थे, गरीब तक नहीं पहुंच रहा। लिहाजा मेरा ख्याल मैं काफी वजाहत से आपको समझा दिया और कोशिश की है कि सलात जब कायम हो जाती है, उस माशरे से बुराई बेहयाई खत्म हो जाती है। और ये जो नमाज को लेके आ गए, पहले 50 नमाजा, फिर 45 नमाजा, फिर 40 नमाजा, फिर 35 नमाजा, फिर 5 नमाजा, अगर यही नमाज को आप समझ लें कि यही सलात है, तो ये 5 मिनट क्यों पढ़ते हैं? फजर की नमाज 5 मिनट क्यों पढ़ते हैं? जोर की नमाज ये 5-5 मिनट क्यों पढ़, 24 घंटे पढ़े थे।
5-5 मिनट की नमाज यानी 25 मिनट, 24 घंटे में 25 मिनट तो आपने नमाज पढ़ी, बाकी 23 घंटे 35 मिनट उसका क्या करना आपने? यही है कि फजर की नमाज पढ़ लो 4-5 मिनट, फिर असर जोर वेले थे जो तुमने बेईमानियां करनियां कर लो, फिर असर वेले पढ़ लो, फिर मगरब तक जो बेईमानियां चोरियां चकारियां फराड धोखे करने कर लो। ये तो नमाज का ये मतलब लेके बैठे हैं कि नमाज पढ़ ली, टोपी रख ली, तस्बीह थे हाथ च फड़ ली, मथे ते मरा बना लिया, हाजी नमाजी बन गया। कुरान ये नहीं कहता, कुरान कहता है जिस माशरे में नमाज सलात कायम हो जाती है उस माशरे से बुराई बेहयाई खत्म हो जाती है। और ये जो जुमे की नमाज का भी सुन लो, अच्छा इस पे फिर कभी इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन कर देंगे, वजाहत से बयान करेंगे, चूंकि वीडियो हमारा लंबा हो गया। तो जनाब मेरा ख्याल अब आपको समझ आ गई होगी कि सलात का मतलब क्या है, और ये सलात पूरी कायनात इंप्लीमेंट कर चुकी है अपने आप पे, हमने करना है। मगरब कर चुका है, अब मगरब को जितने मर्जी इल्जाम दो, वहां लोग ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, अवाम को टैक्स देते हैं, वो टैक्स मुस्तकीन तक जाता है, बल्कि वो टैक्स आप तक भी आता है, पाकिस्तान तक भी आता है, और वो टैक्स थोड़े अमीर वजीर वो खा जाते हैं। 2005 के जल्जले में कितना पैसा आया तुम्हारे मुल्क में? 2005 का जो जल्जला था, कितनी एड आई सारे मुल्कों से, वो वही पैसा होता है जो मुस्तकीन के लिए साहिब हैसियत लोगों ने टैक्स दे के रखा होता है कि किसी जगह मुश्किल हो जाए वो अब ये मत सोचो कि वो तो जी काफिर है, हिंदुस्तान तो काफिर है, अक्षय कुमार तो काफिर है, वो कैसे सलात पे कारबंद है, ये यूरोपियन तो काफिर हैं, वो सलात पे कैसे कारबंद है, अमेरिकन, कनेडियन, ताइवान, कोरिया, जापान, सिंगापुर, इवन चाइना, ये तो काफिर हैं जी, ये सलात पे कैसे कायम है? ओ पाजी जो कौम चाहे अल्लाह का निजाम कायम कर दे, यहाँ काफिर मुसलमान की बात नहीं हो रही, बल्कि निजाम की इंप्लीमेंटेशन के बाद पता चलता है ये कौन सी कौम है। अगर आपने एक मुआवजा करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है कि ये कौन सी कौम है, मुस्लिम कौम है या गैर मुस्लिम कौम है, उन्होंने जो निजाम मुतशक्किल किया, जो उनके अमाल है, उनको देख के आपको आसानी हो जाएगी ये कौम असली मुसलमान है, जो प्रैक्टिकली मुसलमान है, जिन्होंने प्रैक्टिकली निजाम मुतशक्किल किया, उससे मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, मुस्तकीन को दे रहे हैं, वहां हकूक हैं हर इंसान के। जिस माशरे में इंसानियत की कदर है, समझ लो वहां सलात कायम है, सिंपल सी बात। जिस माशरे में इंसानियत को की कदर है वहां सलात कायम, जहां सलात कायम होगी वहां जन्नत होगी। ठीक है, थोड़े उनमें बुराइयां हैं, लेकिन वो किसने दूर करनी थी? ये जो इस्लाम के चैंपियन बने हुए हैं, ये जो मजहब के ठेकेदार बने हुए हैं, ये जो इस्लाम के दीन इस्लाम के महरब व मिंबर के, कुरान के, अंबिया के दीन के वारस बने हुए, इन्होंने उनकी सलाह करनी थी। वे वहां जाके कालियां अनका ला के गोरियां नौंदियां देख दे, अज ने थोड़े मौलवी जाते, ये युगांडा रुगांडा में मौलवी नहीं थोड़े जाते तबलीग करने के लिए, युगांडा, रवांडा, केनिया, बोसनिया, वहां नहीं जाते, ये जाते हैं यूरोपियन मुल्कों में, जहां पहले उनकी फिल्में यहां देखते हैं, उल्टियां सीधियां फिल्में देखते हैं, फिर जाते हैं वहां तबलीगी का वीजा लगवा के, अदाब तहरामी वाले थे, तबलीगी जमात वाले, फिर कालियां अनका लगा के देखते, यानी मुंह इधर होता है, मैं उनको जानता हूं उनकी नफ्सियात को, मुंह इधर को होता है, तो देखते इधर होंगे जितने गोरियां बेचारियां पईयां, रेता ते पईयां, तो कुर्सियां तो लेटियां होंगी ना, कच्चियां बनाना पा के, देखते उधर। ये समाज इनकी सलाह किसने करनी थी? इन्होंने करनी थी। ये अब खुद से ज्यादा सबसे ज्यादा बिगड़े हो यही नस्ल है, ये मौलवी तबका थोड़ा। मेरा ख्याल मैंने काफी वजाहत कर दी है, मजीद भी करेंगे, और जिस पोजीशन पे मैं बैठा हूं ना, मुझे पता है यहाँ बड़े तुंदो तेज तीर आएंगे, बट आई डोंट केयर, मैं मुकाबला करूंगा इनका इंशाल्लाह। तो आप पढ़ी जो नमाज जनाब, जिन्हें मर्जी नमाज पढ़ी जो, अगर नमाज वो नतीजा मरतब नहीं कर रही जो कुरान में सलात के लिए कहा गया है कि बुराई बेहिया इस माशरे से खत्म हो जाएगी, जो नमाजें पढ़ते हैं तो बुराइयां बेहियां खत्म तो क्या ज्यादा होती जा रही हैं, फिर अपनी सलाह कर लो, पूरी खड़े को सोच लो, मेरी गल सुन लो, अल्लाह के निजाम के मुताबिक सलात कायम कर लो। और ये जो मैं काम कर रहा हूं ना, दुश्वारियां तो आएंगी भाई, बट आई एम रेडी, मुझे इसके बदले आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए। बात मैंने 15 मिनट करनी होती है, लेकिन एक्सप्लेन करता करता, वजाहत करता करता, बच्चों की तरह आपको समझाता जिन्ना मरी थोड़े ना मैं मारे ना, थोड़े माँ बाप के दिहाड़ी 15 मिनट भी मार रहे हैं, आज ये कौम बन जाती। लेकिन जैसे माँ बाप वैसे गांव बच्चे,
مجھے اس کے لیے کوئی اجر و معاوضہ نہیں چاہیے۔ السلام علیکم۔